स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाई एमजी सर की ऑनलाइन क्लासेस में। देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के डिफरेंशियल कैलकुलस के एसिम्टोट चैप्टर से रिलेटेड कुछ सवाल को, जिसमें एसिम्टोट हमसे पूछा जाता है। एक इक्वेशन की कर्व की इक्वेशन दी जाती है और उससे हमसे एसिम्टोट की इक्वेशन पूछी जाती है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। सवाल में हमें गिवन है एक कर्व की इक्वेशन और हमसे एसिम्टोट्स पूछ रहे हैं। तो हम जानते हैं कि ये एक 3 डिग्री की इक्वेशन है। 3 डिग्री की इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 3 है। तो हम कह सकते हैं कि इसके 3 एसिम्टोट्स हम बना सकते हैं। अगर ये 4 डिग्री की इक्वेशन होती तो 4 एसिम्टोट बना सकते थे। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को ठीक करके लिखेंगे। ठीक करके लिखने का मतलब है इसमें हम ब्रैकेट को खत्म करेंगे। तो यहाँ से आएगा आपका 2x² माइनस का xy² प्लस का yx माइनस y² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें पहली स्टेप हमारी रहेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें 3 एसिम्टोट्स बनाए जा सकते हैं। तो 3 एसिम्टोट्स को हम लेट करेंगे, मानकर चलेंगे 3 एसिम्टोट्स कौन से हैं, क्योंकि एसिम्टोट एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो सबसे पहले हम लेट 3 एसिम्टोट्स बी 3 स्ट्रेट लाइन होंगी। पहली स्ट्रेट लाइन m1x प्लस c1, दूसरी बाई 2 इज इक्वल टू m2x प्लस c2 और तीसरी इक्वेशन आएगी एसिम्टोट की m3x प्लस c3। अब अगले स्टेप में हमको क्या करना है? स्टेप 2 में हमें सबसे पहले पुट करना होगा x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू m। किसमें? इस गिवन इक्वेशन में, पहली वाली इक्वेशन में। और साथ के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये यहाँ तक का अगर मामला देखें तो ये 3 डिग्री का बनता है, क्योंकि पावर अगर सम करके देखोगे, इनकी पावर्स को प्लस करके देखोगे तो 3 आ रही है। तो इतना 3 डिग्री है और इतना 2 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे पावर्स का सम 2 आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी। तो इनको डिग्रीज को भी अलग अलग करके लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे क्या कहा, x की जगह 1 और y की जगह m पुट करो। और x की जगह जब आप 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब माइनस y 2m क्यूब होगा, प्लस इधर से हमारा 2m आएगा और यहाँ से m² आएगा। तो ये 2 डिग्री निपटा। तो 2 डिग्री को हम लेट करेंगे 3 डिग्री का मामला है ये, तो इसको हम कहेंगे 3m। अब आते हैं 2 डिग्री पर। 2 डिग्री में क्या है, y की जगह हम m पुट करना है, x की जगह 1, तो यहाँ से m रहेगा, यहाँ से m² आएगा, क्योंकि ये 2 डिग्री का मामला था। इसको हम बोलेंगे 2m। अच्छा, 1 डिग्री इसमें है नहीं, तो 1 डिग्री के लिए यहाँ पे 1m 0 हो जाएगा। ठीक है। अब अगले स्टेप पर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ने के लिए हम स्टेप नंबर 3, थर्ड स्टेप में हमें क्या करना होगा कि आपकी जो 3 जो हाईएस्ट डिग्री है इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। स्टेप 3, जो हमारी 3rd डिग्री इक्वेशन थी, जो 3 डिग्री वाला मामला था, उसको हाईएस्ट डिग्री जो होती है उसको 0 पुट कर देते हैं। 3m इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम बोलेंगे 1 माइनस 2m क्यूब प्लस 2m माइनस m² इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को माइनस कॉमन निकाल के कुछ इस तरीके से लिखेंगे, -1 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन आपकी 3 इक्वेशन है, आपकी क्यूबिक इक्वेशन है। तो हम यहाँ से इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? सबसे पहले ये देखें कि m के किस मान के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। तो हम ये देखें, अगर m की जगह 1 डालें तो ये 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 यानी 3 माइनस 3 0 मिल रहा है, यानी ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब m इज इक्वल टू 1 इसका एक फैक्टर होगा। m इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का एक फैक्टर होगा। तो m इज इक्वल टू 1 फैक्टर होने का मतलब है हम यहाँ पर m माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि m माइनस 1 0 करेंगे तभी तो m इज इक्वल टू 1 मिलेगा, m की वैल्यू 1 मिल पाएगी। तो m माइनस 1, क्योंकि ये आपकी क्यूबिक इक्वेशन है, तो m माइनस 1 को 3 बार यहाँ पर हम लिखेंगे इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं हम आपको। तो यहाँ से हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2m क्यूब। तो 2m क्यूब कैसे मिल पाएगा? इस ब्रैकेट पे किससे मल्टीप्लाई करें कि 2m क्यूब मिले? 2m² से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2m क्यूब साथ के साथ साथ ये -2m² देगा, -2m² देगा, और हमारे लेकर आना है प्लस m²। तो हम क्या करें, यहाँ पर 3m² आना चाहिए, तभी प्लस m² मिल पाएगा। तो यहाँ पर हम 3m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3m² मिल जाएगा। आगे देखें, हम माइनस का 3m आएगा, जबकि हमें चाहिए माइनस का 2m। तो अगर यहाँ पे प्लस m हो तो हमारा माइनस का 2m आ पाएगा। तो यहाँ पर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का m हो गया,
और 1 की -1 से होगी तो -1 आ ही जाएगा। m-1 यहाँ से कॉमन लेंगे और यहाँ से 2m² प्लस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक फैक्टर यहाँ से m इज इक्वल टू 1 मिलेगा और दूसरा इस इक्वेशन से मिलेगा 2m² प्लस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सिंपली सॉल्व करेंगे, प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2m यहाँ से कॉमन लिया, m प्लस 1 और 1 यहाँ से कॉमन लिया तो m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। m की वैल्यू एक यहाँ से -1 आई, m की वैल्यू एक यहाँ से -1/2 आई, यहाँ से 1 बोल सकते हैं m1 और यहाँ से m2 और यहाँ से m3, यानी कि m की 3 वैल्यू हमें मिली, 3 एसिम्प्टोट्स हम बता सकते हैं। अब बारी आती है इसके किसकी, c की वैल्यू निकालने की, c1 c2 c3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वो हम स्टेप आपकी 4th स्टेप की बारी आती है। 4th स्टेप में फॉर्मूला हम लगाएंगे c की वैल्यू निकालने के लिए। क्या होता है, जो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म होती है उसको हम नीचे रखते हैं phi 3m और डिनोमिनेटर में रखते हैं और उसका डिफरेंशियल करते हैं, और न्यूमरेटर में क्या रखेंगे, इससे एक कम वाली जो आपकी डिग्री होगी phi 2m और साथ में यहाँ पे माइनस लगाएंगे। तो क्या है हमारा phi 3-m, यानी कि डिफरेंशियल करना है इस वाली टर्म का। तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंशियल करके इसको लिखें तो हम बोलेंगे यहाँ से -6m² प्लस का 2 माइनस का 2m, इस वाली टर्म का डिफरेंशियल कर लिया, माइनस और phi 2m को यहाँ लिखा m-m²। अब क्योंकि माइनस लग रहा है, माइनस हम कॉमन निकाल सकते हैं, m² माइनस m अपॉन, और यहाँ से आपका आएगा माइनस का 6m² माइनस का 2m प्लस 2। अब बारी आती है c1 c2 और c3 की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि m1 की 3 वैल्यू हमारे पास आई, एक m1 की वैल्यू 1 आई, एक m1 की वैल्यू -1 आई और एक m3 की वैल्यू आपकी m1 की वैल्यू 1 m2 -1 और m3 -1/2। तो जैसे हमने m1 की वैल्यू पहले निकाली थी +1, तो m1 की जो वैल्यू जब 1 डालेंगे तो यहाँ से c1 की वैल्यू निकल कर आएगी। c1 इज इक्वल टू, यहाँ लगाएंगे m की जगह 1 का स्क्वायर 1 -1 अपॉन माइनस का 6 - 2 प्लस 2, तो यहाँ से c1 की वैल्यू निकल कर आएगी 0। इसी तरीके से फॉर m2 की वैल्यू थी -1, तो यहाँ से c2 की वैल्यू निकल कर आएगी m2 के लिए। यहाँ से देखें हम -1 लगाएंगे जब 1 का स्क्वायर 1 और ये +1 मिलेगा, और यहाँ से माइनस का 6 प्लस का 2 प्लस का 2, यहाँ से 2 अपॉन -6 प्लस 4, तो c2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2 अपॉन -2 यानी कि -1। इसी तरीके से फॉर m3 की वैल्यू थी -1/2, जब इसमें लगाएंगे तो c3 की वैल्यू निकल कर आएगी। c3 इज इक्वल टू, हम बोलते हैं यहाँ पे 1/4 प्लस 1/2 अपॉन माइनस का 6/4 प्लस का 2/2 प्लस का 2। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हम बोलेंगे यहाँ से c3 इज इक्वल टू, ऊपर वाले में 4 LCM ले लेंगे तो 1 + 2 अपॉन नीचे 4 LCM लेंगे तो माइनस का 6 प्लस का 4 प्लस का 8, 4 से 4 कैंसिल होगा, तो c3 की वैल्यू आई यहाँ से 3 अपॉन माइनस का 6 प्लस का 12, यानी कि 3/6 c3 की वैल्यू आ गई 1/2। तो हम यहाँ से देखते हैं, क्या देखते हैं कि आपका, हाँ इसको हम अगर मिटा दें तो यहाँ से निकल कर आया, जब m1 की वैल्यू 1 थी तो c1 की वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी एक टेबल बना लेते हैं m1 और c1। जब m1 हमारा 1 था तो c1 हमारा 0 आया, और जब m2 हमारा -1 था तो c2 -1 आया, और जब m3 हमारा -1/2 था तो c3 हमारा प्लस का 1/2 आया। तो ये जो m1 और c1 m2 c2 m3 c3 की वैल्यू आई है वो हम जो एसिम्प्टोट शुरुआत में माने थे उसमें पुट कर देंगे। तो y इज इक्वल टू, पहला एसिम्प्टोट माना था m1x प्लस c1, तो यहाँ जब आप लगाओगे 1 × x प्लस का 0, तो पहला एसिम्प्टोट निकल कर आया y इज इक्वल टू x। दूसरे एसिम्प्टोट के लिए y इज इक्वल टू m2x प्लस c2, y इज इक्वल टू m2 में यहाँ पे -1 है, x प्लस का माइनस का हो जाएगा, y इज प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये दूसरा एसिम्प्टोट निकल कर आएगा। और तीसरे एसिम्प्टोट के लिए y इज इक्वल टू m3x प्लस c3, यहाँ जब आप पुट करेंगे तो माइनस का 1/2x प्लस का 1/2, 2 LCM लेंगे तो ये बन के जाएगा आपका x प्लस 2y प्लस इज इक्वल टू 1। 3 एसिम्प्टोट, पहला, दूसरा और तीसरा, सॉल्व्ड।